हाय, हठयोग प्रदीपिका के चौथे अध्याय के श्लोक में कहा है कि पवनो बद्धति येन मनस्सेनैव बद्धति। जिसने श्वास को बांध लिया है उसे मन को भी बांध लिया है। श्वास प्रश्वास के नियमन द्वारा प्राण पर नियंत्रण प्रस्थापित करने की क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूँ। जब किसी बालक का जन्म होता है तब उसके 6वें दिन विधाता देवी उस बालक का लेख लिखती है। उस लेख में उस बालक का आयुष्मान भी लिखती है। वो आयुष्य बालक के श्वास की संख्या में देती है। उदाहरण तौर पे उस बालक को 1 लाख श्वास मिले हैं। उन 1 लाख श्वास के बाद उस बालक की एनी हाउ डेथ हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अपने प्राचीन शास्त्रों में लिखित है। वो 1 लाख श्वास बालक को कैसे खर्च करना है वो बालक के हाथ में। यहाँ बालक को 1 लाख श्वास मिले हैं, वो बालक का प्रारब्ध है। और वो 1 लाख श्वास कैसे खर्च करना है पूरी जिंदगी में, वो बालक का कर्म है। अगर बालक श्वास फास्ट एंड शैलो लेता है तो श्वास जल्दी खर्च हो जाएगा। अगर बालक श्वास डीप एंड स्लोली कर देगा तो श्वास जल्दी नहीं खर्च होगा। अगर बालक को श्वास डीप एंड स्लोली करना है तो ब्रीथिंग प्रैक्टिस और प्राणायाम करना पड़ेगा। हर रोज हाफ एन आवर रेगुलर प्राणायाम करेगा तो उसका श्वास डीप एंड स्लोली बनता जाएगा, जिससे उसके लंग ऐसे हैबिटेट हो जाएंगे कि जिससे वो नॉर्मल श्वास लेगा तब भी श्वास डीप एंड स्लोली बनेंगे, जिससे वो लंबी उम्र पाएगा और साथ में हेल्दी लाइफ भी पाएगा। क्या आप चाहते हैं लंबी उम्र? क्या आप चाहते हैं लंबी उम्र के साथ हेल्दी लाइफ? तो मैं आपको प्राणायाम सिखाऊंगा। आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम सीखेंगे। सबसे पहले कोई भी सुखासन में बैठिए। अपनी स्पाइन और गर्दन को सीधी रखें। राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाइए। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाइए। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। सबसे पहले अपनी विष्णु मुद्रा को ऐसे नाक के पास रखना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही स्टार्ट करना है और जब एंड भी लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही करना है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। पहले आप विधि देख लीजिए कैसे करना है, कैसे श्वास लेना है, कैसे छोड़ना है। श्वास एकदम धीरे धीरे लेना है। देखिए, अपनी राइट नोस्ट्रिल से मैं अंगुष्ठ से बंद करता हूं और लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास लेना है। फिर उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर दिया, राइट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालना। फिर उसी राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है। फिर अंगुष्ठ से राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दिया और श्वास निकालना है। यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है, राइट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालना है। फिर राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालना है। ऐसा करने से अनुलोम विलोम प्राणायाम की एक साइकिल पूरी हुई। ऐसे आपको हर रोज 20 से 25 साइकिल करनी है प्राणायाम की। देखिए, मैं आपको करके बताता हूँ।
ये थी अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि। ये प्राणायाम करने से पहले आपको ब्रीथिंग प्रैक्टिस का अभ्यास करना चाहिए और उससे पहले आपको 2 और प्राणायाम सीखने पड़ेंगे। पहला है सूर्य भेदन प्राणायाम। लेट्स डू इट। सबसे पहले कोई भी सुखासन में बैठिए, अपनी स्पाइन और गर्दन को सीधी रखें। राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाइए, लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाइए। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। अपनी विष्णु मुद्रा को नोस्ट्रिल के पास रखें। सबसे पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है। इसके लिए अंगुश से अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है। धीरे धीरे श्वास लेना है। श्वास पूरा भर जाए उसके बाद उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है और अंगुश से वो हटाकर राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालना है। ये हुआ सूर्य भेदन प्राणायाम का एक साइकिल। फिर से करेंगे, फिर से वहीं से स्टार्ट होगा। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है, राइट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालना है। हर बार लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है और राइट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालना। ये हुआ आपका सूर्य भेदन प्राणायाम। ये आपको हर रोज 20 से 25 बार करना है। अब बात करते हैं चंद्र भेदन प्राणायाम की। चंद्र भेदन प्राणायाम सूर्य भेदन प्राणायाम से ऑपोजिट करना है। उसमें राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालना है। हर बार राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालना है। ये चंद्र भेदन प्राणायाम का आप अभ्यास हर रोज 20 से 25 बार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सूर्य भेदन प्राणायाम और चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। वो सूर्य भेदन और चंद्र भेदन प्राणायाम में आप अभ्यस्त हो जाए उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको 5 से 10 मिनट नहीं करना है, 30 मिनट करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाकर आप उसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अपने सूक्ष्म और स्थूल शरीर में बहुत सारी इम्प्योरिटी है। इसीलिए हमें अपने सूक्ष्म और स्थूल नाड़ियों का शुद्धिकरण करना जरूरी है और वो शुद्धि की क्रिया बहुत जटिल है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में प्राणायाम का बहुत महत्व बताया गया है। क्या आप जानते हैं आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? योग और प्राणायाम करना इजी नहीं है, वो हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए दृढ़ निश्चय और लगन चाहिए। योग और प्राणायाम इंफॉर्मेशन लेने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको उसका अभ्यास आचरण अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी लाभ होगा और तभी अंदर से ज्ञान प्रकट होगा। आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मैं योग और प्राणायाम करूंगा और हेल्दी लाइफ जीऊंगा। मैंने जो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि बताई है वो बिगिनर्स के लिए, उसका अभ्यास कीजिए। जब आप उसमें कोर लेवल पर पहुंच जाएंगे तब मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास ब्रीथ होल्ड करके सिखाऊंगा। आपको सीखना है तो कमेंट में यस लिखिए, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करे। हाय, मेरा नाम परेश पटेल है। मैं एक योगाचार्य हूँ। लास्ट 20 ईयर्स से मैंने लाखों लोगों को योग सिखाया है और वो योग सीखकर अपने जीवन में अपना कर हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और अपनी जॉब, कैरियर, बिजनेस, रिलेशनशिप सभी एस्पेक्ट में वो सक्सेस हुए हैं। वेलकम टू एनलाइटन योग हब एस ए मिशन हेल्दी सोसाइटी।